नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। इस वीडियो में हम बीएसटीसी सेकेंड ईयर के लिए मैथ्स जो हमारी चल रही थी उसकी यूनिट सेकंड के क्लास थर्ड आज हम लेके आए हैं। तो बात कर रहे हैं सबसे पहले कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं और कौन कौन सी विधियां हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि घन क्या होता है और घनमूल कैसे निकालते हैं, क्योंकि इन दोनों में से इस साल आने के जो प्रश्न आने की संभावना है वो ज़्यादा है, क्योंकि बीएसटीसी 2016 के बाद अभी तक वर्गमूल और घनमूल में से प्रश्न नहीं आया है, तो यहाँ संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम वर्ग की बात करते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। तो जब हम किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा कर देते हैं तो उस स्थिति में जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है उस गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, उस गुणनफल को हम कहते हैं वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। जैसे हमने ए को ए से गुणा किया तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ ए स्क्वायर, यानी कुछ संख्या प्राप्त होती है। जैसे 10 को 10 से गुणा करने पे प्राप्त हुआ 100, तो 100 जो है हमारा 10 का वर्ग हुआ, क्योंकि वो इसका गुणनफल है, 10 को 10 से गुणा करने पर प्राप्त हो गया। और अब हम बात करते हैं वर्गमूल की कि वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल की जब हम बात करते हैं तो वर्गमूल कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। जे जो आपको गुणनफल प्राप्त हुआ, यानी जैसे आपको 10 को 10 से गुणा करने पे 100 प्राप्त हुआ, तो 100 क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि 10 को आपने 10 से गुणा किया, यानी 10 इंटू 10 में जो खुद संख्या है वो खुद संख्या उस 100 का या उस गुणनफल का क्या कहलाती है? वर्गमूल कहलाती हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे आपने 10 को 10 से गुणा किया, 100 प्राप्त हो गया, तो आप कह सकते हो कि ये जो 100 है वो इस 10 का वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। और यदि हम इस 100 का घन वर्गमूल निकाले, क्या निकाले? वर्गमूल निकाले, तो बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है कि 100 कैसे बना है? 10 इंटू 10, यानी 10 को 10 से गुणा करने पे 100 प्राप्त होता है, यानी उसके अंदर एक संख्या छुपी हुई है, उसे कहते हैं 10। तो वो 10 ही जो है उसका वर्गमूल कहलाएगा। तो यहाँ तक कि हम बात कर चुके हैं कि क्या वर्ग होता है और क्या होता है वर्गमूल। अब हम बात करते हैं कि किन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंक की जगह पर यदि 2, 3, 7 या 8 आते हैं तो उन संख्याओं का आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ 128, तो 128 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि 128 में पीछे 8 आ रहा है। जैसे मैं आपसे कहूँ 37, तो 37 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा। वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। वर्गमूल निकालना तो है किंतु पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। और जो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा यानी एक पूर्णांक संख्या आपको प्राप्त नहीं होती है। तो इस कंडीशन में हम इस चीज़ को लेके चलेंगे कि आपके पेपर में जो प्रश्न आए वहाँ यदि किसी संख्या के पीछे 2, 3, 7, 8 हो तो उन संख्याओं का आप वर्गमूल नहीं निकालें, क्योंकि उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं कि वर्गमूल ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं। तो दो विधियां हैं। एक विधि को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। दूसरी है आपके भाग विधि। तो ये भाग विधि जो है इसमें आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसमें समझने की बात होती है, हालांकि वो भी बहुत सीधी है। हम दोनों को अच्छे प्रकार से समझेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कौन सी विधि? आपके अभाज्य गुणनखंड विधि। एक प्रश्न ले लेते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि 400 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो आपने क्या किया? अभाज्य संख्याओं का भाग देना स्टार्ट किया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? 2। तो 2 का भाग दिया, 400 में 200 बार गया। 200 में फिर 2 का भाग दिया, 100 बार गया। 100 में फिर 2 का भाग दिया, 50 बार गया। अब 50 में 2 का भाग देने पर 25 आ गया। 25 में 2 का भाग नहीं जाता है। और इससे बड़ी जो संख्या है 3 अभाज्य संख्या, उसका भी भाग नहीं जाता है। तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 5। तो 5 का भाग देने पर हमें 5 प्राप्त हुआ। जब हमने 25 में 5 का भाग दिया तो 5 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आपको, मुझे पता है कि ये चीज़ आती है। ये चीज़ करने पर आप इसको ऐसे लिखें जैसे कि 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, अगला 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, और 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर। तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। जब हम 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे? उसको भी अंडर रूट में बंद करेंगे। और अंडर रूट में बंद करने के बाद जो ऊपर दो दो संख्याएं हैं उनमें से एक एक संख्या को बाहर निकाल लेंगे और उनको गुणा करके जो आंसर प्राप्त होगा वही आपका क्या होगा? वर्गमूल होगा। क्या प्राप्त होगा? वर्गमूल।
अगर इसका अपोजिट हम निकालना चाहें भाग विधि से, तो भाग विधि में क्या करना होता है कि जो संख्याएं हैं उनको ऊपर से सिलेक्ट करना होता है कि दो दो संख्याओं के जोड़े, तीन तीन संख्याओं के जोड़े या एक एक संख्या के जोड़े के रूप में उसका जो है हम पूर्ण वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ 400 तो आपको ईजी पता है कि 20 को 20 से गुणा करने पर प्राप्त हो जाता है, किंतु एक और प्रश्न लेके देखते हैं कि वर्गमूल जो है भाग विधि से कैसे ज्ञात करें। तो आपके पास संख्या है 1764। इसको आपने क्या किया, दो दो संख्याओं के भाग के रूप में तोड़ा, क्योंकि आपको पता है कि 17 जो है उसके आसपास 4 का वर्ग आता है। तो आप जानते हो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 इंटू 4 16 होता है। तो 17 में से 16 घटाने पर 1 मिल गया और इधर से आगे बचा हुआ है 64, तो आपने उसको वैसा का वैसा उतार दिया है। अब आपने 4 और 4 को जोड़ के यहाँ लिख दिया है 8। अब आपको पता है कि यहाँ पीछे 4 लगा हुआ है। अब 4 जो है कौन सी संख्या को गुणा करने पे आएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और आगे है आपके 8, 8 इंटू 8 कितना होता है 16, तो 164 आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 164 जो है 82 को 2 से गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगा। तो आपने 2 यहाँ लिख दिए, 4 पहले लिख दिए थे, यानी जो आपकी संख्या का वर्गमूल है वो कितना प्राप्त हुआ, 42 प्राप्त हो गया है। इस प्रकार जो है आप वर्गमूल ज्ञात करते हो। अब हम बात करते हैं कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। कि कोई भी जो संख्या है उसको जब खुद से ही 2 बार गुणा कर देते हैं तो उसे कहा जाता है घन। क्या कहा जाता है, घन। और उस घन के अंदर यानी गुणनफल जो आपको प्राप्त होता है घन करते टाइम पे, उसके अंदर स्वयं संख्या छुपी रहती हैं, उसी संख्या को कहा जाता है घनमूल। क्या कहा जाता है, घनमूल। और घनमूल का चिन्ह ये है जहाँ अंडर रूट वाला साइन बना रहेगा और साइड में 3 लिखा रहेगा, ये वाला जो चिन्ह है वो घनमूल का होता है। और ये प्रश्न बीएसटीसी 2016 में आ चुका है कि घनमूल क्या होता है और घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आपने एक संख्या को 3 बार गुणा किया तो आपको प्राप्त जो हुआ उसे तो हम घन कहेंगे, और उसी प्राप्त गुणनफल को जब हम इस फॉर्म में तोड़ के लिखते हैं तो उसके अंदर एक छोटी संख्या छुपी रहती है, उसे घनमूल कहेंगे। और जिन संख्याओं का घनमूल निकल जाता है उन्हें हम पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं। तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल करना सिखाते हैं। अन्य विधियां भी हैं, किंतु आपकी जो सिलेबस है वहाँ केवल एक विधि से घनमूल निकालना बताया गया है, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। और सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंड कीजिए यानी टुकड़े कीजिए संख्या के। उसके बाद तीन तीन संख्याओं को, एक ही संख्या के 3 जोड़े हैं तो तीन तीन संख्याओं के यानी एक संख्या के 3 टुकड़े करके त्रिक बनाने हैं, और त्रिकों में से एक एक अंक बाहर निकालेंगे और उन अंकों को गुणा करके घनमूल प्राप्त करेंगे। जैसे मान लो आपको 100 का 1000 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, तो आपने सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो आपको 1000 के टुकड़े प्राप्त हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 5 के 3 हिस्से और 2 2 के 2 हिस्से, 2 2 के 3 हिस्से प्राप्त हुए। तो इनमें से 3 में से एक 2 को बाहर निकाल लेंगे और इस 5 वाले एक त्रिक में से 5 को बाहर निकालेंगे। तो यदि आपको 1000 का घनमूल निकालना हो तो उसका घनमूल कितना निकलेगा, 2 इंटू 5 10, और यही आपका आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार जो है हम वर्गमूल, घन व घनमूल निकाल सकते हैं। आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो।